ये जो नया कज़ाफ़ी स्टेडियम है, इसे बनाने वाला कौन है और इतने रिकॉर्ड अरसे में कैसे बना? क्या तब्दीलियाँ स्टेडियम में आई हैं जिसके बाद ये एक नया कज़ाफ़ी स्टेडियम कहला रहा है, दुनिया भर में इसकी शोहरत हो रही है? ये जानने के लिए जबकि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं, हमने रब्ता किया है जो डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं पीसीबी के, काजी जवाद साहब मेरे साथ खड़े हैं। काजी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया आपका आने का जी। अपने हाथों से इतनी बड़ी तब्दीलियाँ करके कैसा लग रहा है फाइनल प्रोडक्ट को देख के? अल्लाह का बहुत शुक्र है जी। और इसमें अकेला मैं नहीं हूँ, पूरी एक टीम एफर्ट है। हमारे साथ FWO है, हमारा जो कंस्ट्रक्शन पार्टनर है, उनका बेतहाशा एफर्ट है। हमारे डिज़ाइनर्स हैं, नेस्पाक है, पूरी PCB की टीम है, और अबव ऑल जो चेयरमैन PCB है मोहसिन नकवी साहब, उनकी गाइडेंस और एक थ्रू आउट हमें सपोर्ट रही इस प्रोजेक्ट के लिए। 59 में पहली दफ़ा स्टेडियम बना, नासरुद्दीन से लेके नईर अली दादा तक उन लोगों ने अपनी जो महारत थी उसका रंग रूप दिखाया, और फिर बात आप तक और FWO तक पहुंची। तो क्या वखरा आप लोगों ने किया है जो इतने दो बड़े लेजेंड्स ने कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ किया था? इनफैक्ट जो लास्ट नईर अली दादा साहब का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन था, उसको हमने इसके साथ नए डिज़ाइन के साथ, जो कि एक ब्रिटिश फर्म BDP ने डिज़ाइन किया है, उसके साथ हमने उसको फ्यूजन किया। अगर आप बाहर का आउटर वॉल देखें, वो उसी रेड ब्रिक में है जो नईर साहब हम दिखा रहे हैं। नैयर साहब का जो एक सिग्नेचर डिज़ाइन था वो है, और ये पूरी इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स है वो भी उसी के अंदर है। उसके साथ हमने जेल इन किया है। अगर आप पीछे दिखा सकें, ये पवेलियन बिल्डिंग है और ऑफिस बिल्डिंग है, तो एक आप कह लें कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न का एक कॉम्बिनेशन बन गया है ये जो स्टेडियम है। इसका आर्किटेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस स्टेडियम में जहाँ तक मैं भी, चूँकि स्पोर्ट्स भी करता रहा हूँ शुरू में जर्नलिज्म में, ये जो फार एंड है, ये मुझे लगता है कि सेम है रेनोवेशन के अलावा। बाकी तो पूरे का पूरा स्टेडियम, मेरा कैमरामैन भी दिखाएगा, ये ऑल टुगेदर एक नया स्टेडियम है, नई फील है, नई लुक है। कुर्सियाँ आप देख रहे हैं, स्टैंड देख रहे हैं, सफ़ेद और सब्ज़ रंग यानी पाकिस्तानी झंडे की ये अलामत शो कर रही हैं। और पहले अगर 24,000 से 25,000 की कैपेसिटी थी, तो अब 34,000 की हो चुकी है। तो ये नहीं तब्दील किया, बाकी सब कुछ चेंज है। इज़ इट ट्रू? जी ऐसा ही है जी। और इसको हमने चेंज इसलिए नहीं इसको किया कि ये चूँकि इंटैक्ट थी बिल्डिंग और मीडिया का था सेंटर, तो इसलिए इसको हमने उसी तरह रखा। अदरवाइज़ बाकी जो इंक्लोजर्स हैं सारे ये हो गए, पवेलियन हो गया, और आउटर पेरिफेरी अगर आप देखें, रोड स्ट्रक्चर हमने उसको चेंज कर दिया सारा। एंट्रेंसेस लिबर्टी एंड और फिरोजपुर एंड, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। आपने बात की अपनी अभी बात में, ये चेयर्स को हमने सारी चेयर्स चेंज हो गई। मोड का कॉन्सेप्ट हम एक लेकर आए हैं जिस पे बड़ी बात हो रही है दुनिया में, जिसमें ये है कि लोगों का विजिबिलिटी का काफ़ी एक बेहतरी आ गई है। अब पहले जंगला होता था, जो कि हमारी, आपको पता है, बड़ी पैशनेट पब्लिक है मैच को लेके, तो उनकी सिक्योरिटी और प्लेयर्स की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मोड का कॉन्सेप्ट लगाया। चलें, वो तो हम देखते ही हैं, लेकिन साथ साथ मैं चाह रहा हूँ स्टेडियम का विज़िट भी हम करें। ऑल टुगेदर एक फ्रेश सी फील तो मुझे आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है देख के, और ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी इंटरनेशनल एरिना में आ गया हूँ। न्यूजीलैंड के ग्राउंड्स जो है नाज़रीन, वो सबसे छोटे, मुख्तसर और बगैर स्टैंड के होते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में जो ग्राउंड्स हैं और इंडिया में, कमाल है। आज मुझे पहली बार पाकिस्तान किसी ग्राउंड में फिर के लग रहा है कि ये उस स्टैंडर्ड के मुताबिक बने हैं जो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में या फिर इंग्लैंड में पाए जाते हैं। ये 110 दिन वाली कहानी सच है कि 110 दिन के अंदर, यानी तकरीबन 4 माह में ये पूरा खड़ा हो गया स्टेडियम? ये बिल्कुल सच है जी। आज दुनिया ने देखा इसको। जब इसकी अगस्त के एंड पे इसकी शुरू की गई थी, डिस्ट्रक्शन आप कह लें, तोड़ना इसको शुरू किया गया था, और सितंबर के एंड पे इसकी बाकायदा कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। इसके बाद आप देख लें कि ये आपके सामने जो इंक्लोजर्स हैं ये सारे नए बने हैं, और पहले वाला अगर आपको याद हो, आप तो विज़िट करते ना यहाँ पे, पहले वाले इंक्लोजर्स जो थे ना, इस वाले इंक्लोजर से कोई 20 फुट पीछे थे, ठीक है, और उसमें जंगला भी था अंदर। उस 20 फुट की दूरी से जो स्पेक्टेटर्स थे, उनको जो प्लेयर ग्राउंड में खेल रहा बड़ी दूर से नजर आता था। विजुअल इम्पैक्ट नहीं था। नहीं, वो मज़ा नहीं था। तो उन सब हम इंक्लोजर्स को कोई 15 से 20 फुट टूवर्ड्स द पिच हम करीब लेकर आए हैं। पहले जो एंगल था, सिटिंग एंगल, दैट वाज 20 डिग्री, हमने उसको बढ़ाया 25 डिग्री पहले स्टेप पे, और ऊपर जाके 29 डिग्री हो जाता है। तो अगर मेरे साथ ऊपर आप चलना पसंद करें, मैं आपको वहाँ से विजिट, आप एरियल व्यू आपको नज़र आएगा कि जी कितना खूबसूरत एंगल है। पिच आपको इंतहाई खूबसूरत नज़र आती है और करीब नज़र आती है। इसके अलावा हमने लाइट्स, जो एक लक्स लेवल एक होता है, जो आप कह लें कि ये गुजरते गुजरते ज़रा पिच भी दिखा दूं भाई, इससे पहले कि लोग महरूम रह जाएं। ये 4 पिचेस हैं जो फ्रेशली मेड पिचेस हैं फॉर द चैम्पियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज़ स्पेशली, ये आप देख सकते हैं। तो पिचेस भी असर नौ बनी है? नहीं, ग्राउंड को बिल्कुल नहीं छेड़ा गया। अच्छा, ग्राउंड जैसी थी वैसी ही है। जो कज़ाफ़ी की अपनी शनाख्त पिच के हवाले से वो वही कायम रहेगी, उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा गया, इसको मेंटेन किया गया। और ग्राउंड स्टाफ की हिम्मत है कि इतनी मिट्टी और इस
किस्म के माहौल में उन्होंने इसको इतना लश ग्रीन और ग्राउंड मैं वही देख रहा हूँ घास का और पिच का कुछ नहीं बिगड़ा, हालांकि सर्दी में घास उमूमन पीला पड़ जाता नहीं बड़े मेहनती है। मैं इनको सुबह से लेकर रात तक, हम भी इधर ही होते हैं, तो ये लगे होते हैं सुबह से लेकर रात तक। जो ग्राउंड स्टाफ है ना, बहुत मेहनती लोग हैं। अच्छा, रिकॉर्ड मुद्दत में तो खर्चा कितना आया है? खर्चा जो हमें अप्रूवल इसकी है वो है कोई 8 बिलियन के करीब। 8 अरब रुपया जी। और उस 8 अरब रुपया में ये इसकी कंस्ट्रक्शन शामिल है, ये बिल्डिंग्स दोनों शामिल हैं, ये लाइट्स शामिल हैं जो इंपोर्ट किए हैं बाहर से, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्क्रीन्स शामिल हैं। इसकी रिसेप्शन आप देखें, दिन की रोशनी में अभी ये 20% ब्राइटनेस पे है जो स्क्रीन चल रही है, और चेयर सारी हमने इंपोर्ट की हैं। तो ये बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये जो फ्लड लाइट्स ना, ये बहुत पुरानी थी यहाँ पे मुझे याद पड़ता है, और ये इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक अब नहीं रही थी, और जो लाइट्स वगैरह थी, LEDs वगैरह थी, वो भी बहुत पुरानी थी। ये मुझे आते सबसे पहले तब्दीली यही दिखाई दी है। आप अगर शाम को तशरीफ़ लाए ना आज, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लाइट्स जब जलती हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो लक्स लेवल है, ये मेरा अपना ख्याल है कि अब इस वक्त दुनिया में नंबर 1 है। लक्स लेवल वो चीज़ है कि जो ब्राइटनेस आपको ग्राउंड पे प्लेयर्स को और या स्पेक्टेटर्स को ग्राउंड में नज़र आती है, और टीवी पे जो लोग टीवी पे घर बैठ के देख रहे हैं, उनको अब विजिबिलिटी लेवल बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। कज़ाफ़ी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये मोहसिन स्पीड का क्या कहानी है? सर, उनकी ही बेसिकली विजन और कॉन्सेप्ट उन्हीं का था, और चूँकि मुझे आए हुए भी कोई 5 से 6 माह हुए PCB में डिप्यूटेशन पे मैं आया हूँ, और लेकिन सर का जो विज़न था कि ये चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कोई 20 या 28-26 सालों के बाद ICC इवेंट आ रहा है, तो उसके लिए पाकिस्तान को तैयारी करनी चाहिए। तो उसके लिए हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कज़ाफ़ी स्टेडियम है। कराची में भी हम कर रहे हैं, कराची में पवेलियन बिल्डिंग है, लेकिन वो हमारे सेकंड फेज़ में शामिल है उसकी, बाकी इसी तरह उसको भी हमने रेनोवेट करना है। पिंडी में हम चीज़ें अपकीप कर रहे हैं, उधर भी लाइट्स और स्क्रीन्स वगैरह का हम इंशाल्लाह वो भी कर रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, ये सर का विजन था जिनको लेके हमने इसको कंप्लीट किया। इंक्लोजर भी नए हैं सारे? इंक्लोजर सब नए हैं जी, सब गिर के बने हैं। अच्छा, ये सब जो था इंक्लोजर, ये गिरे और उसके बाद करीब ला के इनको लेवल इनका रेस किया गया। इंक्लोजर सारे नए बने हैं। कितने इंक्लोजर्स हैं इस वक्त हमारे हैं जी? कोई 16 के करीब। 16। मैं टेंटेटिवली बता दूं कि ये फ़ज़ल महमूद इंक्लोजर से कहानी शुरू होती है। लेजेंड हमारे कारदार साहब, इम्तियाज़ अहमद, हनीफ मोहम्मद, अब्दुल कादिर द ग्रेट, राजाज इंक्लोजर, और फिर इधर आता है सईद अनवर का इंक्लोजर, फिर सरफराज नवाज़ का, सईद अहमद द ग्रेट, पुराने हमारे लेजेंड, और इंजी भाई का इंक्लोजर ये मेरे साथ राइट साइड पे मौजूद है। एंड देन कम्स द ग्रेट जावेद मियाँ दाद, और उससे आगे वन एंड ओनली इमरान खान इंक्लोजर। तो ये यहाँ पे माजिद खान और ज़हीर अब्बास के एंड्स हैं, और ये प्लेयर्स की जगह है। प्लेयर्स पवेलियन जो है वो यहाँ पे होगा। इसके ऑपोजिट जो जगह जहाँ से हमने शुरू की थी कहानी, वो मीडिया एंड है, फार एंड है, जो तब्दील अभी नहीं हो। दिखाइए जी, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा। ये मीडिया एंड जो है, मीडिया इंक्लोजर, वो वसीम अकरम हमारे लेजेंड और वकार यूनुस जो हैं उनके नाम पर हैं। ऊपर 2 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, ग्रेट उमर कुरैशी और सुल्तान F हुसैन, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख का पहला स्पोर्ट्स मैगजीन लॉन्च किया था। तो उनके नाम से मुज़य्यन ये 4 इंक्लोजर्स हैं, और ये मीडिया एंड है जहाँ पे मीडिया बैठेगा। इसमें तब्दीली नहीं की गई, सिर्फ रेनोवेट किया गया। बाकी पूरा स्टेडियम एक नया स्टेडियम है। अब वो खंदक वाली कहानी ना अनर्थ कर लें ज़रा, आइए। ये है वो खंदक जो कि काफ़ी गहरी लग रही है, कोई 20, 25, 30 फीट मेरा ख्याल होगा गहराई इसकी, और उसके ऊपर नेट लगा हुआ है जो आप देख भी रहे हैं। ये एक नई शय है किसी स्टेडियम में, जो कायद साहब कह रहे हैं डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के, ये इसकी क्या वजह है, क्या साइंस है, ये जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एतराज़ किया गया कि भाई खंदक क्यों खोद दी है स्टेडियम के अंदर। आप भूंदा सुना जनाब। अच्छा, इसको बनाने का जो मेन मकसद है ना, वो ये है कि जो ग्राउंड में लोग देख रहे हैं मैच, वो जंगला हटा के उनको एक बेहतर विजिबल या कह लें विजुअल एक्सपीरियंस मैच का दिया जाए। वो बगैर किसी, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि बगैर किसी आप इंटरप्शन के मैच देखते हैं, तो उसके लिए 10-10 फुट के जंगलों की बजाय, इंडिया में मैंने देखा है अक्सर स्टेडियम्स में बहुत तवील जंगले लगे। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। मतलब इंडिया पाकिस्तान का जो क्राउड आप कह लें कि बड़ा पैशनेट है गेम को लेके, तो उनको ज़रा हमने उनकी सेफ्टी का ख्याल करने के लिए और बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए ये एक बफर जोन इंट्रोड्यूस करवाया कि वो लोग इधर ना आएँ, और जो प्लेयर्स हैं उनकी सेफ्टी भी रहे हमारे उसमें। और इसकी जो डेप्थ है वो 10 फीट है। 10 फीट लग रही है? अच्छा, दूर से देखने से बहुत गहरी लग रही है। ये सर कोई चैलेंज वैसे मुश्किल है इसको पार करना, और 8 फीट इसकी चौड़ाई है। 8 फीट चौड़ाई, ये 10 फीट गहराई है इसकी। आई स्टैंड करेक्टेड भाई जी। अच्छा, और इसमें ऊपर हमने नेट इसलिए लगाया कि बॉल इसके अंदर नहीं जाए। अभी हाँ, मैं वही परेशान था कि अगर छक्का चौका यहाँ गिर गया तो ये तो अंदर चली जाएगी गेंद। इसके लिए जब ये नेट लगाया गया था कि वो बॉल इसके अंदर नहीं जाएगी, और इसको भी
ये मतलब अभी हम सेटिंग कर रहे हैं इसकी, ये इस तरह होगा कि बॉल जाएगी और ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगी, इसको एंगल देंगे ज़रा, रोल इन करें, रोल इन करेगी ठीक, थोड़ा सा पिच में, ऊपर से थोड़ा सा flip उसको वहाँ से करेंगे। गेंद आने के बाद रोल इन करके इधर अंदर आ जाएगी बिल्कुल।